चलो, आज हम लोग देखेंगे अध्याय वही 15, है ना। चैप्टर 15 संचार व्यवस्था, है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक, संचार व्यवस्था के बारे में बात करेंगे, है ना। इसमें हम लोग को यह चीज समझना है कि संचार होता क्या है। मेन संचार, है ना, कम्युनिकेट जिसको कहते हैं, संचार होता क्या है। वैसे जानते हो संचार क्या होता है? थोड़ा बहुत नहीं जानते तो बड़ा दिक्कत का बात है ना। सूचनाओं या संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? संचार कहते हैं। ठीक, सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना या सूचनाओं का आदान प्रदान करना ही हम लोग का क्या कहलाता है? संचार कहलाता है। पुराने समय में क्या होता था? संचार, जो सूचनाओं का आदान प्रदान होता था, वो कई माध्यमों से होता था। जैसे कबूतर के माध्यम से, सुने हो ना, कबूतर जा 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 पहले प्यार की है, सब पढ़े हो ना। तो वो कबूतर के माध्यम से होता था। फिर राजा महाराजा लोग आए कबूतर के बाद, कबूतर मर गया बेचारा, नहीं सका। राजा महाराजा लोग आए, राजा महाराजा लोग क्या करते थे? अपना सेनापति या किसी भी एक जो उस हम लोग का मैसेज को लेके जाता था, है ना, सूचना को, उसके लिए घुड़सवार वाला रहते थे। घोड़ा दौड़ा के एक राज्य से दूसरे राज्य जाता था, फिर ऐसे खोल के पढ़ता था, फलाना फलाना जिले इलाही शहजादे आलम शिकार पर गए हैं दुनिया भर का, है। और उसके बाद उसको वो करके आ जाता था। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग का सूचना का जो आदान प्रदान है वो प्रोसेस और बढ़ा। उसके बाद फिर डाक वाला हो गया, चिट्ठी वाला, चिट्ठी पोस्टमैन वाला डाल दे रहे हैं, वो कहीं और जाके मिल रहा है, ऐसे वाला। फिर अब कहीं जाकर के हम लोग का क्या हो गया है? सूचना तंत्र हम लोग का बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिसके कारण हम लोग मोबाइल से ही घर में टुचुक टुचुक व्हाट्सएप में मैसेज कर रहे हैं और टुचुक टुचुक उसको मिल जा रहा है ना। तो ये था संचार व्यवस्था का पूरा सिस्टम शुरू से लेकर के अब तक का, है ना। तो संचार किसको कहते हैं? तो किसी सूचना या संकेतों का, है ना, संदेशों, सॉरी, किसी सूचना या संदेशों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक आदान प्रदान को ही हम लोग क्या कहते हैं? संचार कहते हैं। ठीक, तो चलो हेडिंग डालो संचार, फिर मैं परिभाषा लिखवाता हूं, तुम लोग लिखते जाना। नहीं हुए तो मैं क्या कर टंगा जाते मोर कलर। चलो लिखो, सूचनाओं या संदेशों का सूचनाओं या संदेशों का सूचनाओं या संदेशों का का को कर दो, तो सूचनाओं या संदेशों को कर दो। सूचनाओं या संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी माध्यम के द्वारा किसी माध्यम के द्वारा किसी माध्यम के द्वारा आदान प्रदान हो जाते हैं, आदान प्रदान करने की प्रक्रिया को आदान प्रदान करने की प्रक्रिया को संचार कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? संचार कहते हैं। अब देखो संचार का तरीका कितना होता है। देखो संचार करने का तरीका समझो, है ना। संचार करने का दो तरीका होता है ना। कितना तरीका? दो तरीका। एक होता है हम लोग का पॉइंट टू पॉइंट संचार, है ना, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन होता है, और एक होता है ब्रॉडकास्ट। ठीक, दो प्रकार का संचार करने का तरीका होता है कोई भी चीज को या सूचनाओं का आदान प्रदान करने का, केवल और दो तरीका होता है।
एक होता है क्या, अरे इसमें ज्यादा आता है, एक होता है क्या पॉइंट टू पॉइंट, है ना, मतलब बिंदु से बिंदु, बिंदु से बिंदु संचार। और एक होता है ब्रॉडकास्ट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रसारण। बिंदु से बिंदु, पॉइंट से पॉइंट संचार क्या होता है, जहां एक व्यक्ति कहने वाला हो और एक व्यक्ति क्या हो, सुनने वाला हो, है ना, जिसमें कम्युनिकेशन जो होता है, संचार जो होता है, सूचना और संदेशों का जो आदान प्रदान होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में ही होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट टू पॉइंट संचार कहते हैं, कम्युनिकेशन, या बिंदु से बिंदु संचार व्यवस्था कहते हैं। ठीक, एक आता है ब्रॉडकास्ट, प्रसारण, जिसमें एक व्यक्ति कहने वाला होता है और हजारों लाखों व्यक्ति क्या होते हैं, सुनने वाले होते हैं। जैसे मैं यहां पढ़ा रहा हूं, तुम दोनों सुन रहे हो, वीडियो के माध्यम से और बच्चे लोग सुन रहे हैं, है ना, तो ये हम लोग का क्या होता है, ये ब्रॉडकास्ट है। ठीक, जो टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, इन सब माध्यमों से हम लोग क्या करते हैं, यूट्यूब है हम लोग का, बहुत सारा कम्युनिटी है, इंस्टाग्राम वगैरह, इन सब के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, ब्रॉडकास्ट करते हैं, प्रसारण, है ना। तो क्या समझे, पॉइंट टू पॉइंट में क्या होगा, जहां एक व्यक्ति बोलेगा, है ना, एक व्यक्ति क्या करेगा, बोलेगा, और दूसरा व्यक्ति उसको हम लोग का क्या करेगा, सुनेगा, मतलब बाबू सोना। ठीक, जहां तुम दोनों का होता है ना, तुम दोनों का मतलब एक तुम और एक वो, मैसेज टाइपिंग, और फिर यहां से क्या होगा, बिंदु से बिंदु, कोई दूसरा तीसरा थोड़ी देखेगा, उसको नहीं देखेगा, चाहे व्हाट्सएप मैसेज चेक करो, है ना। तो वो क्या होता है हम लोग का, बिंदु से बिंदु संचार है, जहां एक बोलेगा और एक ही सुनेगा, उससे ज्यादा कोई दूसरा नहीं सुनेगा। ठीक, अपने जानू बाबू को मैसेज करने वाला। और दूसरा होता है हम लोग का क्या, प्रसारण, जिसमें एक बोलेगा, जैसे मैं हूं, मैं एक बोलूंगा, और सुनने वाले कितना रहेंगे इसको, कितने जने, जैसे स्कूल में पढ़ाना हो गया, है ना, किसी कोई फंक्शन है उसमें भाषण देना हो गया, ठीक, या हाँ हाँ, बस बस वही है, कितना सारा है। तो जहां एक व्यक्ति बोले और लाखों हजारों या कई सौ व्यक्ति सुने, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रसारण कहते हैं। और पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, बिंदु से बिंदु है, जहां आप अपने सोना बाबू से बात करते हैं, वो है हम लोग का, है ना, मतलब जहां एक व्यक्ति सुनता है और दूसरा व्यक्ति क्या करता है, बोलता है। ठीक, या दूसरा बोलता है, पहला सुनता है, मतलब कम्युनिकेशन जो है, जो संदेश है, वो दो व्यक्तियों के बीच तक ही सीमित रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, बिंदु से बिंदु संचार व्यवस्था कहते हैं। ठीक, और जहां एक व्यक्ति बोले और एक से अधिक व्यक्ति सुने, ठीक, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रॉडकास्ट कहते हैं। ब्रॉडकास्ट कई माध्यमों से होता है, एक तो रेडियो के माध्यम से होता है ना, एक होता है हम लोग का टेलीविजन के माध्यम से होता है, और क्या है, हम लोग का जो भी सोशल मीडिया है ना, जो भी हम लोग का क्या है, सोशल मीडिया है, उसके माध्यम से होता है। सोशल मीडिया में हम लोग का आता है, फेसबुक आता है, इंस्टाग्राम आता है ना, यूट्यूब आता है, और हम लोग का दुनिया भर का आता है, बहुत सारा, ट्विटर है, ये सब हम लोग का क्या है, ट्विटर वगैरह, ये सब हम लोग का क्या है, ये सोशल मीडिया है। इसके माध्यम से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, प्रसारण कर सकते हैं। लेकिन जो मैसेज वगैरह करना है, वो मैसेज तुम एक पर्सनल व्यक्ति को करोगे, है ना, चाहे मेन मैसेज हो, चाहे व्हाट्सएप में मैसेज, ग्रुप का मैसेज को छोड़ करके। ठीक, और व्हाट्सएप भी हो गया, सोशल मीडिया में व्हाट्सएप भी आएगा, व्हाट्सएप, जिसमें व्हाट्सएप में केवल ग्रुप मैसेज आएगा, है ना, किसी पर्सनल व्यक्ति को भेज रहे हो तो ग्रुप ब्रॉडकास्ट नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, पॉइंट टू पॉइंट हो जाएगा। ठीक, तो हेडिंग डालो, संचार करने का तरीका, फिर दोनों को लिखवाता हूं। हेडिंग डालो, चलो, संचार करने का तरीका। ठीक, हो गया। पहला लिखो, बिंदु से बिंदु संचार व्यवस्था, या बिंदु से बिंदु संचार कर दो बस, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, बिंदु से बिंदु संचार डालो, है ना, जिसको पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक, डेस करके लिखो, इसमें इसमें एकल
इसमें एकल प्रेषित प्रेषित्र और एकल अभिग्राही होता है। इसमें लिखो एकल प्रेषित्र, देखो ऐसे लिखाता है प्रेषित्र, और एकल अभिग्राही, है ना। प्रेषित्र मतलब जो बोलने वाला, अभिग्राही मतलब जो क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है ना, जो तुम्हारा ये जो बोल रहा है उसको सुन रहा है, ऐसा समझो। ठीक, के बीच जिस माध्यम से संचार होता है, मतलब वही सूचनाओं का जो आदान प्रदान होता है, जिस माध्यम से संचार होता है उसे बिंदु से बिंदु संचार कहते हैं। जिस माध्यम से संचार होता है उससे बिंदु से बिंदु संचार कहते हैं। बिंदु से बिंदु संचार हो गया, हो गया। हाँ, अब इसमें वो लिख लो, उदाहरण में लिख लो टेलीफोन। हालांकि अब वो दोनों में यूज होता है, क्योंकि पहले क्या था, पहले हम लोग को लगता था हाँ टेलीफोन एक ऐसा चीज है जो कैसा है, एकल बिंदु संचार व्यवस्था है, पॉइंट टू पॉइंट। क्यों? क्योंकि यहाँ एक को फोन कर रहा है तो एक ही बात कर रहा है, दूसरे को फोन कर रहा है दूसरा से बात कर रहा है। अब आजकल कैसा हो गया है, आजकल हम लोग का क्या हो गया है, 10 लोग को एक साथ हम लोग कर देते हैं, कॉन्फ्रेंस क्या कहते हैं उसको, कॉन्फ्रेंस कॉल कहते हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है, 3 लोग 4 लोग को जोड़ दे रहे हो, तो फिर वो क्या हो गया, बिंदु से बिंदु थोड़ी हुआ, वहां तुम एक बोलोगे 10 सुनेंगे। आजकल वीडियो कॉल भी वैसी हो गया है, कॉन्फ्रेंस कॉल कर देते हैं, सीधा 3-4 लोग को अटैच कर दे रहे हैं। पहले के टाइम में जो था वो, तो इसलिए मोबाइल ना लिख करके टेलीफोन लिखना, टेलीफोन में एक ही होता है ना, और मोबाइल में फिर ज्यादा होता है। हो गया ये। अब उसके बाद दूसरा लिखो प्रसारण, ब्रॉडकास्ट जिसको कहते हैं। ब्रॉडकास्ट, COST है ना, ये ओ है देखना, ब्रॉडकास्ट है। अच्छा, इसमें क्या होता है प्रसारण में, इसमें एक व्यक्ति बोलता है दूसरे व्यक्ति सुनते हैं, कैसे व्यक्ति। तो इसमें लिखो इसमें इसमें एकल प्रेषित होता है तथा अभिग्राही एक से अधिक होते हैं। ठीक, इसमें एक क्या होता है, प्रेषित्र होता है, और एक से अधिक क्या होते हैं, अभिग्राही होते हैं। और उन दोनों के बीच जो संचार व्यवस्था, जिस माध्यम से संचार व्यवस्था होती है उसको क्या कहते हैं, प्रसारण कहते हैं। अभिग्राही होता है, लिखे, तथा इन दोनों के बीच जिस माध्यम से, तथा इन दोनों के बीच इन दोनों के बीच जिस माध्यम से, जिस माध्यम से संचार होता है, जिस माध्यम से संचार होता है उसे प्रसारण कहते हैं, ब्रॉडकास्ट, उसे प्रसारण कहते हैं, ब्रॉडकास्ट कहते हैं। हो गया, हो गया प्रसारण। ठीक, उदाहरण लिख लो, चलो उदाहरण बता दे रहा हूं उसमें। रेडियो टेलीविजन ये सब है, रेडियो टेलीविजन सोशल मीडिया, है ना। तो दो ही ठो लिखो, रेडियो टेलीविजन, सोशल मीडिया को भी छोड़ दिए रहो। हो गया। उसके बाद अच्छा उसको भी लिखवाऊंगी कैसे, संचार के रूप कितने प्रकार के हैं, तो बहुत प्रकार के हैं, जैसे टेलीग्राफ है, टेलीफोन है, रेडियो प्रसारण, टेलीविजन, रडार, सोनार, फैक्स, ईमेल, टेलीप्रिंटर, है ना। ये सब हम लोग का क्या है, कॉन्फ्रेंसिंग, मोबाइल फोन, ये सब हम लोग का क्या है, संचार व्यवस्था का तरीका है। तो उसको नहीं लिखवा रहा हूं, बुक से पढ़ लेना, सिंपल है ना। अब अगला हेडिंग डालो हम लोग का, संचार व्यवस्था के अवयव,
संचार को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने पर क्या क्या हमारे लिए जरूरी है उसको देखते हैं। तो हेडिंग डालो संचार व्यवस्था के अवयव। है ना, हो गया संचार व्यवस्था के अवयव, डाले हेडिंग। अब उसी के नीचे पहला हेडिंग डालो संचार व्यवस्था। पहले संचार व्यवस्था होता क्या है उसको जान लो, फिर उसका अवयव को देखेंगे। तो ऐसी व्यवस्था जिसके माध्यम से सूचनाओं या संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है, उसी व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, संचार व्यवस्था कहते हैं। तो चलो लिखो, परिभाषा लिखवाता हूं। ऐसी व्यवस्था जिसकी सहायता से सूचनाओं या संदेशों को ऐसी व्यवस्था जिसकी सहायता से सूचनाओं या संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक हो गया पहुंचाया जाता है उसे संचार व्यवस्था कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, संचार व्यवस्था कहते हैं। इसके 3 अवयव होते हैं। पहला होता है प्रेषित्र, दूसरा होता है अभिग्राही, चैनल या माध्यम कह सकते हो, बीच वाला पार्ट चैनल या इसी को माध्यम कहते हैं, और तीसरा होता है हम लोग का अभिग्राही, है ना। प्रेषित्र को हम लोग ट्रांसमीटर कहते हैं, मतलब जो भेजता है, सेंडर। चैनल या माध्यम, है ना, और अभिग्राही जिसको हम लोग कहते हैं रिसीवर। ये डीडी डायरेक्ट का रिसीवर नहीं है ना, ये प्राप्त करने वाला रिसीवर है। ठीक, प्रेषित्र का कार्य क्या होता है, जो सूचना को उसको भेजना है उसकी क्षमता को वो बढ़ाता है, आवृत्ति को, है ना। जैसे वो पढ़े थे ना पिछले वाले में, आवृत्ति बढ़ाने का, वही काम ये करता है। ठीक है, ना पिछला वाला भी पढ़े ना, पीएन जंक्शन में, वहां पर सिग्नल को बढ़ाता है ना, आवृत्ति को, लो आवृत्ति को, फ्रीक्वेंसी को, जो लाउड स्पीकर में लगाते थे हम लोग लीड घुसा के, बस मोबाइल का आवाज को उसमें डीजे में चलाना है तो डीजे का आवाज ज्यादा हो गया तो इधर का को उधर बढ़ा के भेजा ना आवृत्ति, वही बस वही काम इसका है प्रेषित्र का। तो प्रेषित्र का काम क्या होता है, ट्रांसमिशन का, ट्रांसमीटर का, ये क्या करता है, जो सिग्नल हमको वहां से भेजना है यहां से कहीं भी, तो उसकी फ्रीक्वेंसी को कह सकते हैं या उसकी क्षमता को ये क्या करता है, बढ़ाता है ना, मतलब भेजने योग्य बनाता है। ये क्या करता है, कोई भी सिग्नल या सूचना मिला है इसको भेजने योग्य बनाता है। शॉर्टकट बता रहा हूं, चैनल या माध्यम का क्या कार्य होता है, ये वो रास्ता खोजता है जहां से वो उसको कहां तक भेज सके, उसके लक्ष्य तक भेज सके। जैसे मान लो मेरे को शक्ति जाना है, तो मेरे को क्या चाहिए, गाड़ी मोटर कुछ चाहिए, है ना। जैसे मान लो मेरे को दिल्ली जाना है, एक एग्जांपल के लिए, अब दिल्ली जाना है तो मैं पैदल तो जाऊंगा नहीं, तो मेरे लिए कुछ माध्यम होना चाहिए वहां तक जाने के लिए। तो मेरे को जाने लायक बनाने के लिए काम कौन करेगा, प्रेषित्र। मतलब मान लो मैं गाड़ी पकड़ लिया, है ना, अब मैं जाऊंगा तो जाने के लिए चैनल और माध्यम होना चाहिए। चैनल माध्यम मतलब रास्ता, अब मैं खेत खार से थोड़ी दौड़ाऊंगा गाड़ी को, है, या मेरे को, हम लोग को रास्ता चाहिए अपने को, कि मैं किस रास्ते से हाईवे पकड़ू या नॉर्मल बस्ती गली वाला पकड़ू कि मैं वहां तक जाऊं। तो ये चैनल या माध्यम वही कार्य करता है, रास्ता बताने का। और उसके बाद अभिग्राही, सेंडर, जो उसको प्राप्त करेगा। ठीक, जैसे तुम अनजान जगह में जा रहे हो तो कहीं पर जाके पूछोगे ना कि भैया फलाना के घर है कहाँ है, तो वही काम ये करता है अभिग्राही, उसको सिग्नल को रिसीव करेगा और रिसीव करने के बाद उसकी फ्रीक्वेंसी को कम करता है, मतलब अभिग्राही के सुनने योग्य बनाता है।
क्योंकि हम लोग यहां पर क्या किए हैं, उसको हाई करके भेजे हैं क्योंकि दूर तक भेजना है। अब ये क्या करेगा, उसको हाई को लो करेगा और लो करके अपने पास तक वो पहुंचाएगा। ठीक, इसके अंतर्गत बहुत सारे हैं लेकिन मेन हम लोग का 3 पार्ट है। ठीक, एक क्या होता है प्रेषित्र, एक होता है चैनल माध्यम और एक होता है क्या अभिग्राही। ठीक, तो पहले हम लोग देखते हैं प्रेषित्र ट्रांसमीटर क्या होता है। तो हेडिंग डालो प्रेषित्र, उसके बाद इसका ब्लॉक आरेख दिखाएंगे हम लोग। प्रेषित्र हेडिंग डालो। हो गया। प्रेषित्र में लिखो डेस करके, इसकी सहायता से सूचनाओं को प्रेषित किया जाता है। इसकी सहायता से सूचनाओं को प्रेषित किया जाता है। हो गया, पूर्ण विराम करो। यह यह ट्रांसड्यूसर ट्रांसड्यूसर मॉडुलक एंटीना और प्रवर्धक, इन 4 से मिलकर बना होता है। ट्रांसड्यूसर, मॉडुलक, एंटीना और प्रवर्धक से मिलकर बना होता है। लिखो, इन चारों से मिलकर बना होता है, मतलब ट्रांसड्यूसर, मॉडुलक, प्रवर्धक और एंटीना से मिलकर बना होता है। ठीक, उसके बाद है अगला हेडिंग चैनल या माध्यम। हेडिंग डालो दूसरा, चैनल या माध्यम। हो गया, चैनल या माध्यम। अब चैनल या माध्यम का क्या होता है कार्य, तो ये क्या करता है, उसको दिशा देता है, किस डायरेक्शन में जाना है, ऐसा समझो, है ना। तो ये क्या है, चैनल या माध्यम का कार्य क्या होता है, जैसे मेरे को रेलवे स्टेशन पकड़ना है, रेलवे स्टेशन से कोई गाड़ी पकड़ना है, अब मेरे को जाना है तो जिस रूट में जाना है, जो रूट रहेगा रेलवे ट्रैक का, वही कार्य हम लोग का किसका है, चैनल या माध्यम का है ना। तो चैनल या माध्यम में डेस करके लिखो, यह भौतिक माध्यम होता है, यह भौतिक माध्यम होता है यह भौतिक माध्यम होता है जो प्रेषित्र और अभिग्राही को, इंग्लिश को ज्यादा ध्यान देना तुम लोग, इसका इंग्लिश वर्ड को, हिंदी थोड़ा सा खतरनाक है। जो प्रेषित्र और अभिग्राही को, मतलब ट्रांसमीटर और रिसीवर को संयोजित करता है, मतलब दोनों को जोड़ के रखे रहता है, एक से लेगा दूसरे को देगा। ठीक, उसके बाद थर्ड में आता है हम लोग का क्या, अभिग्राही। अभिग्राही का कार्य क्या होता है, अब समझो, अभिग्राही का कार्य क्या है, जो यहां से प्रेषित्र किया, देखो यहां से जो भेजा है उसको अभिग्राही क्या करेगा, प्राप्त करेगा। अब देखो, जो यहां से तुम लोग सिग्नल भेजे वो मूल सिग्नल है, मेन सिग्नल। अब इस सिग्नल में बहुत सारा अवांछनीय तत्व आ जाता है, क्योंकि सभी का बात एक कम्युनिकेशन से होता है ना। मोबाइल का मान लो संचार तंत्र है, तुम बात करो, मैं बात करूं, कोई भी बात करो, सब एक सिग्नल से जा रहा है, एक माध्यम से। लेकिन वो क्या होगा, तुम जिससे बात कर रहे हो उसको तुम्हारा आवाज जाए, मैं जिससे बात कर रहा हूं उसमें मेरा आवाज जाए। नहीं तो फिर पता चला मैं उसको फोन किया हूं लेकिन जा तुम्हारा आवाज रहा है, मैं इधर फोन, तुम इधर फोन किया हो, जा रहा है मेरा आवाज, एक दूसरे में गड़बड़ाएगा। तो उसको रोक, उसका कार्य क्या होता है, अभिग्राही का। अभिग्राही क्या होता है, मूल सिग्नल से अवांछनीय सिग्नल को अलग करता है और उसके बाद जो तुम्हारे लायक है, जो तुम्हारे लिए भेजा गया है, उसी को तुम्ही को देगा, दूसरे को नहीं देता। समझे, जैसे हम लोग घर से निकले, घर से फ्रेश गाड़ी में निकल रहे हैं, बहुत दूर जा रहे हैं और जहां पहुंचते हैं वहां पर फिर पहुंचते हैं तो क्या होता है, हाईवे वगैरह में जाओगे, धूल उल पूरा चेहरा सन जा रहता है, फिर उसके बाद क्या करते हो, झटकारते हो, उसके बाद फिर अंदर प्रवेश करते हो, है ना। तो घर से निकले थे तो कैसे निकले थे, बिना धूल धुआं के निकले थे,
साफ मूल सिग्नल है वो। जब तुम किसी के घर में पहुंचे तो गाड़ी वाड़ी चला, मोटर गाड़ी, जिससे तुम्हारा शरीर पूरा धूल धूल हो गया, ये क्या है? अवांछनीय सिग्नल है। जो मूल सिग्नल में अवांछनीय सिग्नल आ गया, फिर जब तुम वहां जाओगे तो उसको झटकार के तो घुसोगे, ऐसे थोड़ी धूल धक्का चिखला माटी में खुसर जाओगे किसी के घर, उसको झटकार के जाओगे। तो वही है, अवांछनीय सिग्नल को क्या कर दिए? अलग कर दिए, और जो मूल सिग्नल घर से निकले थे वैसे ही वहां क्या किए? प्रवेश किए। तो इसका काम भी होता है वही अभिग्राही का, यह प्रेषित्र से प्राप्त मूल सिग्नल को लेता है और इसमें जुड़ा जो अवांछनीय सिग्नल है, जो हमारे काम का नहीं है, उसको अलग करेगा, और मूल सिग्नल को जो प्राप्त करता है उसको देगा वो। ठीक, तो अभिग्राही का काम वही होता है। समझे इतना? चलो लिखो उसी में अब अभिग्राही का। अभिग्राही का कार्य, अभिग्राही का कार्य चैनल से प्राप्त सिग्नल, चैनल से प्राप्त सिग्नल, अभिग्राही का कार्य चैनल से प्राप्त सिग्नल से मूल सिग्नल को अलग करके, अलग करके प्राप्तकर्ता तक पहुंचाता है। प्राप्तकर्ता तक पहुंचाता है। ठीक, अब समझो, ये जो हम लोग का अभिग्राही है, ये किससे किससे बना होता है? ये हम लोग का किसका है? प्रेषित्र का है। किससे किससे बना था? ट्रांसड्यूसर, मॉडुलक, एंटीना और प्रवर्धक। और जो हम लोग का अभिग्राही बनेगा, जो हम लोग का क्या बनेगा? अभिग्राही बनेगा, ये भी सेम बनेगा, ट्रांसड्यूसर से बनेगा, एंटीना से बनेगा, प्रवर्धक से बनेगा। लेकिन मॉडुलक के जगह में क्या हो जाएगा? ये वी मॉडुलक। बस खेल बस हमारा इसी का है। मॉडुलक क्या करता है? फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता है। सिग्नल जो हम दिए हैं उस सिग्नल को भेजने लायक बनाता है हाई करके, फिर वो भेजता है, और अभिग्राही उसको जब ग्रहण करेगा तो उस हाई वाले को थोड़ी दे देगा, उस हाई को वो लो करता है। इसलिए मॉडुलक का उल्टा क्या लिखा हूं? वी मॉडुलक। वो उसको लो करता है और लो करने के बाद उसको क्या करता है? भेजता है। एंटीना का जरूरत दोनों में है, यहां से भेजूंगा वहां लेगा, तब तो दोनों साइड खंभा टावर गड़ा रहेगा। प्रवर्धक दोनों का है ना? प्रवर्धक के लिए प्रवर्धक पढ़ चुके हो पिछला वाला, और ट्रांसड्यूसर, ये भी सबका जरूरत है। ठीक, हाँ, लेकिन मॉडुलक दोनों में विपरीत रहेगा। एक जो भेज रहे हो उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे तुम, है ना, उसको भेजने लायक हाई करके भेजोगे, जब उसके पास पहुंचेगा अभिग्राही के पास, प्रेशर प्राप्तकर्ता के पास, तो वो अभिग्राही से क्या करेगा? उसका विमॉडुलन करेगा। विमॉडुलन मतलब उस सिग्नल को लो फ्रीक्वेंसी में बनाएगा, उसको कम करेगा और तुम्हारे लायक बना करके तुमको देगा, बीच में जो भी कचरा कुटाए। समझे इतना? है ना? और ये जो चैनल है कुछ भी हो सकता है, ऑन वायर हो सकता है, और हम लोग का वायरलेस भी हो सकता है, केबल तार से कनेक्टेड भी हो सकता है और बिना केबल तार का भी हो सकता है। ठीक, दोनों हो सकता है। ये संचार का माध्यम तो है ये। अब माध्यम तुम यहां से वहां भेज रहे हो, कैसे भेजो? या तो तार के माध्यम से भेजो, या तो विदाउट तार भेजो। जैसे कंप्यूटर में माउस चलाते हैं ना, माउस चलाते हैं तो केबल वाला भी माउस रहता है और एक विदाउट केबल वाला भी माउस रहता है, जिसको वायरलेस माउस कहते हैं। तो दोनों टाइप से हम लोग का काम करता है, बस वही हम लोग का क्या है? संचार चैनल या माध्यम है। ठीक, ये हो गया। तो चाहो तो इसमें लिख सकते हो, अभिग्राही मुख्यतः ट्रांसड्यूसर, एंटीना, प्रवर्धक और विमॉडुलन से बना होता है। ठीक, नहीं लिखोगे तो छोड़ देना, कोई जरूरी नहीं है, पेपर में नहीं पूछता किससे किससे बना है उसको। ठीक, ये तुम्हारे खाली समझने के लिए है। चलो इसको नोट करो, फिर संचार व्यवस्था का ब्लॉक आरेख देखते हैं। इसको पेपर में पूछ देता है, संचार व्यवस्था का ब्लॉक आरेख बनाइए करके, है ना? तो संचार व्यवस्था का तुमको ब्लॉक आरेख बनाना पड़ेगा अगर पेपर में पूछता है तो। हालांकि उसका डिटेल नहीं पूछता, खाली इतना पूछेगा ब्लॉक आरेख बनाइए करके, तो तुम लोग ब्लॉक आरेख बनाकर ही देना, उससे ज्यादा हमको कुछ भी कचर किया नहीं करना है इसमें। ठीक, 2 नंबर का और 3 नंबर का एक एक प्रश्न इसमें से आता है, तो 2 नंबर के एक प्रश्न में बोल देता है संचार व्यवस्था का ब्लॉक आरेख बनाइए करके, तो उसी को हमको बनाना है अपने को। ठीक,
तो संचार व्यवस्था का ब्लॉक आरेख देखो अब कैसा कैसा होता है। पहले देख लेना, फिर चित्रक बनाना तुम लोग। हो सकता है पहले से बनाना स्टार्ट करोगे तो चित्र जगह कम पड़ जाए तुम लोग का, है ना। पहले क्या होगा, सूचना स्रोत। पहले क्या होगा हम लोग का, सूचना स्रोत, जहां से सूचना को क्या किया जाएगा, भेजा जाएगा। इस सूचना को किस रूप में भेजोगे, संदेश सिग्नल के रूप में भेजोगे। किस रूप में भेजोगे, संदेश सिग्नल के रूप में। ठीक, ये जाएगा कहां, ये पहले जाएगा प्रेषित्र के पास, जो हम लोग का क्या है, ट्रांसमीटर। ठीक, प्रेषित्र का कार्य क्या होगा, ये सूचना जो हम लोग को संदेश सिग्नल मिल रहा है, इसको लक्ष्य तक भेजने के लिए उसके लायक बनाएगा। ठीक, जैसे मेरे को किसी बच्चे को या किसी को भी यहां से वहां भेजना है बहुत दूर, तो उसको खिला पिला के मस्त तो भेजूंगा ना। तुम घर से निकलते हो तो खा पी के तो निकलते हो, ऐसा थोड़ी है तुम लोग यहां से रायपुर या कहीं भी जा रहे हो, बिलासपुर वगैरह, भूखे पेट निकल गए और वहां खाऊंगा बोलोगे, ऐसा तो होता नहीं है। तुम लोग कुछ भी हो घर से खा के ही निकलते हो वहां तक जाने के लिए। तेरा अलग है है ना। तो घर से खा के निकलते हो वहां तक जाने के लिए। मतलब क्या कर रही है, तुम्हारी माता जी तुमको भेजने लायक बना रही है यहां से वहां तक का। बस वही काम प्रेषित्र का होता है, ये उसको खिला पिला करके भेजता है। मतलब जो संदेश सिग्नल उसको प्राप्त हुआ है उसको वो भेजने लायक बनाता है। मतलब लो फ्रीक्वेंसी का अगर तुम भी बोल रहे हो तो उसको हाई फ्रीक्वेंसी का बनाएगा। नहीं तो कैसा होता, हम लोग फोन से बात कर रहे हैं, यहां हेलो कहेंगे तो बिलासपुर वाले को हेलो करके सुनाई देगा, देगा क्या, नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, अगर ये नहीं रहेगा तो नहीं देगा। तुम यहां से घर में घुस के हेलो बोल रहा हो, वहीं पर तो तुम्हारा सुनाई नहीं दे रहा है। यहीं पर मैं धीरे से ऐसे कहूंगा तुम लोग को वहीं पर सुनाई नहीं देगा, जबकि बोल यहीं पर रहा हूं, है ना। लेकिन बिलासपुर वाले को मैं जो हेलो बोल रहा हूं उतना ही फ्रीक्वेंसी में उसको सुनाई दे रहा है। तो देने का कारण क्या है, यही प्रेषित्र का। ये क्या करता है, उस सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी में बनाता है, कन्वर्ट करता है, बदलता है भेजने लायक, और वहां पर जाके उसके मोबाइल से भी वही छलो निकलता है जो यहां से मैं हेलो बोला हूं। ठीक, ये है हम लोग का, समझे इस चीज को। तो प्रेषित्र क्या करता है, इस संदेश सिग्नल को किसमें बदलता है, प्रेषित्र सिग्नल में बदलता है। इसके पास आया क्या, टेढ़ा भागा था क्या वो, इसके पास आया क्या, संदेश सिग्नल। संदेश सिग्नल को ये क्या किया, हाई भेजने लायक बनाया, और भेजने लायक बना के इसको भेजा तो इसने अपना नाम दे दिया, और यह सिग्नल बदल कर क्या हो गया, प्रेषित्र सिग्नल बदल गया। अब प्रेषित्र सिग्नल क्या करेगा, चैनल में प्रवेश करेगा। ये कहां प्रवेश करेगा, चैनल में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, माध्यम। ठीक, समझ गए। अब उसके बाद चैनल उसको क्या करेगा, मार्ग दिखाएगा कहां से जाना है। चैनल क्या करेगा, उसको मार्ग दिखाएगा कि कहां से जाना है। जैसे एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं, फिर से समझो। जैसे मेरे को यहां से दिल्ली जाना है। अब दिल्ली जाना है तो मैं तो पैदल जाऊंगा नहीं, है ना। तो पैदल नहीं जाऊंगा तो क्या करूंगा मैं एक संसाधन पकड़ूंगा, जैसे स्टेशन है ना। अब स्टेशन में क्या करूंगा, तो देखो, अगर मेरे को यहां से कहां जाना है, दिल्ली जाना है, तो मैं तो पैदल जाऊंगा नहीं। तो उसके लिए मैं कैसे करूंगा, रेलवे स्टेशन जाऊंगा। रेलवे ने ऐसा व्यवस्था किया है कि आप रेलवे स्टेशन जाएंगे, वहां से गाड़ी पकड़ेंगे, गाड़ी चला जाएगा। तो रेलवे स्टेशन कौन है, प्रेषित है। यहां पर तुम जाओगे, ये तुमको वहां भेजने लायक बनाएगा। चैनल का काम क्या है, वो ट्रेन का रूट है। वो जैसे ट्रेन का रूट होता है ना, एक रास्ता जिसमें ट्रेन चलता है, वही हम लोग का क्या है, चैनल है। ये प्रेषित्र सिग्नल को क्या करेगा, वहां तक भेजेगा, कहां तक, जहां तक उसको जाना है। लक्ष्य तक भेजने का क्या करेगा, वो प्रयास करेगा, है ना। उसके बाद हम लोग का क्या होगा, एक अभिग्राही होगा जो उसको झोंकेगा। यहां पर क्या होगा, एक अभिग्राही, जो हम लोग का क्या होगा, रिसीवर। इसको चैनल से इसको क्या प्राप्त होगा, अभिग्राही सिग्नल प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, अभिग्राही सिग्नल। अब ऐसा नहीं अभिग्राही सिग्नल प्राप्त हो गया मतलब खेल खत्म, नहीं। अभी जो तुम लोग को सिग्नल मिल रहा है वो क्या है, हाई में है। उस हाई को लो करोगे ना, है ना। तो अब हम लोग का क्या होगा, अभिग्राही क्या करता है, जो सिग्नल प्राप्त हुआ है, जो सिग्नल अभी प्राप्त हुआ है वो क्या है,
अधिक क्षमता वाला है। इस अधिक क्षमता वाले को वो क्या करेगा, कम क्षमता वाला बनाएगा और प्राप्तकर्ता तक वो क्या करेगा, इसे पहुंचाएगा। अले बेटा ठीक। तो प्रेषित कर्ता का सॉरी अभिग्राही का काम क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है बताओ ना, वो जो बताया, हाई वोल्टेज वाला को, हाई फ्रीक्वेंसी वाला को लो फ्रीक्वेंसी में करके प्राप्तकर्ता तक देगा। या तो ऐसा समझो कि यहां से जो प्रेषित करता है, यहां से जो प्रेषित सिग्नल आया है चैनल के माध्यम से, जब चैनल के पास पहुंचता है तो उसमें अवांछनीय सिग्नल भी आ जाते हैं साथ ही साथ। अवांछनीय सिग्नल कहने का मतलब, देखो मान लो एक रास्ता, मोबाइल फोन का रास्ता ये है, एक एग्जांपल समझो, मोबाइल फोन का इसका रास्ता ये है, संचार व्यवस्था। यहां से मैं फोन कर रहा हूं, यहां से तुम फोन कर रहे हो, यहां से कोई और फोन कर रहा है, संचार ऐसे आया, संचार यहां से आया, इसका यहां से आया, सब कम्युनिकेशन। अब मान लो इधर कहीं जाना है, यहां टावर लगा है, तो यहां से वो भेजेगा, तुम्हारा इस गांव में बात करना है तुम इस गांव में जाओ, तुम्हारा इस गांव में बात करना है तो इस गांव में जाओ, तुम्हारा इस गांव में जाना है तो इस गांव में जाओ। अब पता चला रमा का बात यहां होना है, रमा का बात यहां हो गया। मतलब किसी और से कोई है एक पर्सन जिससे तुम्हारा बात हो गया, तुम्हारा बात करना था किसी पर्सन ही से, मतलब लड़की से, तुम्हारा बात हो गया पर्सन से, है ना। तो उसी को अलग करने का काम क्या करता है अभिग्राही। क्यों, क्योंकि मेरा जाना था यहां, तुम्हारा गया यहां, तो तुम्हारा को हटाएगा वो, क्योंकि मेरे, मैं जिससे बात करना चाहता हूं उसके लिए तुम्हारा बात क्या है, अवांछनीय है। तुम्हारा सुनने को, उसको तुम्हारा सुनने थोड़ी बैठा है, मेरा सुनने बैठा है ना। तो तुम्हारा बात क्या है, अवांछनीय है। तो अभिग्राही क्या करता है, इधर से जो सिग्नल आ रहा है, मूल सिग्नल, उस मूल सिग्नल में बहुत सारे अवांछनीय सिग्नल आ जाते हैं, उन अवांछनीय सिग्नल को अलग करता है, फिर जो मूल सिग्नल प्राप्त होता है उसको प्राप्तकर्ता तक क्या करता है, पहुंचाता है। अब प्राप्तकर्ता तक जब वो पहुंचाता है तो उस सिग्नल की आवृत्ति या उस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को क्या करता है, कम करता है। तो जो संदेश सिग्नल हमको मिला था, हम लोग भेजे थे, वही संदेश सिग्नल हमको क्या होगा, प्राप्त होगा। वही संदेश सिग्नल हमको क्या होगा, प्राप्त होगा। और इसको कौन लेगा, प्राप्तकर्ता। ठीक, ये चाहो तो तीर का निशान दे सकते हो, नहीं दोगे तब भी चलेगा ये। ठीक, समझ गए इतना। हाँ, और यहां मैं इसमें रेड मार्कर से बता रहा हूं, यहां से रेड मार्कर कहाँ है, वो दे तो आ जा, तो रेड मार्कर ये है। यहां से इतना तक का जो प्रक्रिया होता है, समझो, यहां से इतना तक का जो प्रक्रिया होता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रव या शोर कहते हैं। इतना में कंझट उत्पन्न होता है हम लोग का, ठीक, सरसराना आवाज या कुछ भी है, ये होता है, जिसको हम लोग रव शोर या इंग्लिश में इसी क्या कहते हैं, नॉइस कहते हैं। ठीक, NOICE, नॉइस। ठीक, और ये क्या है, संचार व्यवस्था का ब्लॉक आरेख है। यही तुम लोग का क्या है, संचार व्यवस्था का क्या है, ब्लॉक आरेख है। संचार व्यवस्था का क्या है, ब्लॉक आरेख। समझ गए इतना। और ये हम लोग का रव या शोर है, रव या शोर, इसी को अंग्रेजी में कहते हैं नॉइस। इसलिए दुनिया भर का ऐप आता है नॉइस कैंसिलेशन का, जो हा सर फर करता रहता है ना, मैं भी यूज करता हूँ वीडियो बनाने के लिए। क्या है, वीडियो बनाओगे तो बाहरी आवाज ज्यादा आता है ना, उस बाहरी आवाज को इसी नॉइस कहते हैं। इस नॉइस रिडक्शन एप्स के माध्यम से उसको कम करते हैं। ठीक, तो ये हम लोग का ब्लॉक आरेख है, इसको बनाओ, 2 नंबर का आता ही है, पक्का है, इसको रट लेना पूरा। और आज इतना ही देख लो।